हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। मतलब कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है फॉर माइल्ड स्टील। ज़्यादा टाइम ना लिए बिना स्टार्ट करता हूँ। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें कि इधर सिग्मा एक्सिस पे स्ट्रेस आएगा, इधर स्ट्रेन आएगा। तो होगा ग्राफ इसका ऐसा जाता है एक्चुअली में सीधा। इसमें सब कुछ बताऊंगा अभी क्या होता है कैसे। समथिंग लाइक ऐसा ऐसा। अब मैं सारे पॉइंट बता जैसे कि पॉइंट हमारा ओ हो गया, तो पॉइंट हमारा सबसे पहले ए होता है। फिर पॉइंट मान लो ये बी है, ये पॉइंट हमारा सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट जी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जीरो से लेकर के ए तक जो ग्राफ जाएगा ना, ये स्ट्रेट लाइन होती है। दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ए पॉइंट क्या हो गया हमारा हमारा ए पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं। दिस ए पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। ए पॉइंट हमारा क्या प्रोपोर्शनल लिमिट है। बी पॉइंट क्या होता है हमारा, ये जो बी पॉइंट होता है ना, ये होता है इलास्टिक लिमिट। मतलब इसके बाद ये चीज़ सीधी नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। प्रोपोर्शनल लिमिट यहीं तक रहती है, ठीक है। यहीं तक प्रोपोर्शनल लिमिट है। इसके बाद ए पॉइंट जो बी पॉइंट जो होता है हमारा, ये हमारा इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट बीसी पोर्शन जो होता है ना, ये जो बीसी पोर्शन है, ये हमारा इलास्टोप्लास्टिक रीजन है। ये बीसी जो रीजन है हमारा, वो क्या इलास्टोप्लास्टिक रीजन है। इलास्टोप्लास्टिक रीजन, ठीक है। और हो गया। और एक तो सी डी पोर्शन जो हो गया ना, ये सी पॉइंट जो होता है ये अपर यील्ड है। और डी पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड है। और लोअर यील्ड पॉइंट ही यील्ड स्ट्रेंथ होता है। लोअर यील्ड पॉइंट ही यील्ड स्ट्रेंथ होता है। ये जो डी ई है ना, जो डी होता है, ये क्या हमारा यील्ड रीजन है। ये डी हमारा यील्ड रीजन है। और ई पॉइंट ई, ये यहाँ तक हमारा यील्ड रीजन आ गया। इसके बाद हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ना ई एफ, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। एफ पॉइंट क्या हमारा अल्टीमेट पॉइंट, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस। और एफ जी स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, ठीक है। और जी पॉइंट क्या है, रप्चर, मतलब टूट गया, यहाँ पे टूट गया, ठीक है। तो एफ जी हमारा क्या हुआ, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। और नेकिंग, इसको नेकिंग भी कहते हैं। नेकिंग हो गया हमारा। और क्या, बस हमारे इसमें और कुछ नहीं बोलता, बस ये देखो। अब मैं इसी वीडियो में एक चीज़ समझाता हूँ कि मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, रेजिलेंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी। देखो कि अगर उससे पहले एक चीज़ देखो कि स्ट्रेस स्ट्रेन करो ट्रू, ये तो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन ग्राफ। लेकिन हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऐसा बनेगा, इसके पैरेलल जाएगी, इसके पैरेलल जाएगी, अपर यील्ड तक कांस्टेंट रहेगी। अपर यील्ड तक ग्राफ सेम रहता है, इसके बाद चेंज आता है ऐसे। ओके। ये आगे क्यों गया, मतलब ये हमारी स्ट्रेस की वैल्यू इसलिए बढ़ी क्योंकि वहाँ पे जो ऐसे जो नेकिंग बनती है, तो नेकिंग में एरिया हमारा कम हो जाता है, इसलिए हमारा ग्राफ ऊपर उठता है। रही बात दूसरी की, हाँ, ये तो हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ हो गया वाला, ये वाला ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का। ये वाला जो ग्राफ है किसका है, ये ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ग्राफ है, ठीक है। ये वाला इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ हो गया। यहाँ से वो रिवाइज कराता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, ये हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है। इसके बाद बी सी मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट आ गई। बी हमारा इलास्टिक लिमिट है, दिस बी इज़ इलास्टिक लिमिट। और बी सी ये हमारा इलास्टिक प्लास्टिक रीजन। अपर ये पॉइंट हमारा अपर यील्ड, ये पॉइंट लोअर यील्ड यील्ड स्ट्रेंथ होता है। ये हमारा यील्ड रीजन है। फिर इसके बाद हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग है। स्ट्रेन हार्डनिंग वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ एफ पॉइंट। इसके बाद ये स्ट्रेन सॉफ्टनिंग और नेकिंग। और ये हमारा रप्चर स्ट्रेंथ हो गया पॉइंट जी। अब देखो मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है। मॉडुलस ऑफ टफनेस पूरा ये पूरा ये पूरा एरिया अंडर द स्ट्रेस कर्व टू फ्रैक्चर
इज, ये हमारा मॉडुलस ऑफ टफनेस है। ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हो गया। देखो स्ट्रेस रेजिलेंस क्या होता है? रेजिलेंस इज द डिफाइंड एज द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द मेंबर विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब हमारा इस बी पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट, इसके अंदर कहीं भी, बी पॉइंट के अंदर कहीं भी मतलब यहाँ स्ट्रेस टेंकर ये जो है ना, ये वाला ये इस बी पॉइंट के अंदर कहीं भी, यहाँ तो यहाँ या यहाँ इतना या इतना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ, नहीं रेजिलेंस हो जाएगा सिर्फ, इसको रेजिलेंस। मैक्स एनर्जी अब्जॉर्ब ना विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक रीजन, लेकिन जो डिफाइन एज द मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द मेंबर विद इन इलास्टिक लिमिट, इसको प्रूफ रिलीजेंस बोलते हैं। अगर ये मैक्सिमम जो, अगर यही एनर्जी स्टोर मैक्स हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे प्रूफ रिलीजेंस। प्रूफ रिलीजेंस। और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है यहाँ तक अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट में मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस अप टू इलास्टिक लिमिट आ जाएगी। और टफनेस तो मैंने बता ही दिया, टफनेस इज एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मेंबर बिफोर इट फ्रैक्चर रप्चर पॉइंट। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस तो ये हो गया हमारा। बस यही था, इसमें कुछ नहीं। ये क्या था? स्ट्रेस टेंकर कर्व फॉर माइल्ड स्टील। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर प्लीज़।